तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड में 22 जनवरी को सरकारी स्कूल रहेंगे बंद, सरकारी ऑफिस में 2:30 बजे तक रहेगी छुट्टी। चलिए जान लेते हैं इसको लेकर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। बोला जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरा देश राममय है। झारखंड में भी इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव को सरकारी स्कूलों व कार्यालयों में छुट्टी को लेकर निर्देश दिया है। इसके तहत यहाँ पर सभी सरकारी कार्यालय 2:30 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों को दिन भर बंद रखने का जो निर्णय है और निर्देश दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अवकाश को लेकर रविवार को यहाँ पर अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। इसके अनुसार यहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सोमवार यानी कि 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक झारखंड के सभी कार्यालय, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक बैंकों में NI एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अवकाश यहाँ पर घोषित करने को लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों को 2:30 बजे तक बंद रखने को कहा है और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश भी दिया है। झारखंड समेत पूरे देश विदेश में इस मौके पर यानी कि इस खास मौके को सेलिब्रेट करने की तैयारी भी चल रही है। राज्य में एक तरफ जहां मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, वहीं घरों को भी सजाया जाएगा। झारखंड को यहां पर राममय बनाने की तैयारी की जा रही है। राम धुन में यहां पर गली मोहल्ले गूंज रहे हैं। माहौल पूरा धार्मिक हो गया है। हर तरफ यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न देखा जा रहा है। हर वर्ग में इसे लेकर यहाँ पर खासा उत्साह है। ऐसे में हेमंत सरकार ने यहाँ पर अवकाश देकर स्कूली बच्चों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को भी इस पल का गवाह बनने का अवसर दिया है। हालांकि ये जो छुट्टी दी गई है ये कितना सही है, कितना गलत है, आप उसको बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो धर्म और यहाँ पर राजनीति को एक तार में यहाँ पर पिरोने का काम जो कर रही है, ये भी वो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि धार्मिक काम या फिर जो धर्म है उसको अलग रखना चाहिए राजनीति से, और अगर इसको मिलाया गया तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता को ही बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, जो कि आम जनता शायद इस चीज को नहीं समझ पा रही है। दूसरी बात यह है कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अगर किसी अन्य धर्म में भी इसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा या फिर कुछ भी ऐसे पर्व त्योहार इजाद किए जाते हैं या फिर मनाए जाते हैं, तो क्या पूरे देश में या फिर पूरे राज्य में इसकी छुट्टी दी जाएगी? क्या सभी जगहों पर इस तरीके का जो काम है सभी राज्य या फिर सभी राज्य जो सरकार है क्या वो भी इस काम को करेगी? जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, तो पूरे देश में जश्न का माहौल है, चलो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर छुट्टी दी जा रही है या फिर सब तरफ इस तरीके की चीजों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर किया जा रहा है, तो क्या किसी दूसरे स्टेट में भी अगर कुछ इस तरीके का प्रोग्राम या फिर अनुष्ठान या फिर प्राण प्रतिष्ठा या फिर कुछ भी धार्मिक कार्य अगर किया जाता है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो हिंदू धर्म का है कोई यहाँ पर त्योहार हो, पर्व हो, कोई किसी दूसरे धर्म का भी हो सकता है, क्या उसमें भी राज्य सरकार इस तरीके से खुली छूट देगी? सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा ही नहीं बल्कि देश की जो सरकार है उसके द्वारा भी इस तरीके से काफी सारी जो चीजें हैं, जो छूट है वो दी जाएगी या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो अभी लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से ये जो राजनीतिक पार्टियां धर्म की आड़ में खेलने की यहाँ पर कोशिश जो कर रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक धोखे में फंस रहे हैं और एक ऐसे दलदल में जा रहे हैं जिसका शायद अंत बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। हालांकि कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, पर देखा जाए तो यही सच्चाई है। जिनको मेरी बात समझ में आ रही होगी वो जान पा रहे होंगे कि यहाँ पर धर्म की आड़ में जो ये जो राजनीति की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये चीजें मतलब सच में होती तो ये अभी क्यों हो रही हैं? ये तो पहले से चला हो आना चाहिए था, या फिर ये चीजें पहले भी चली हुई आनी चाहिए थी। सिर्फ अभी इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? और रही बात यहाँ पर इस तरीके की चीजों की, तो मैं सच कहूँ तो इन सारी चीजों को मैं सपोर्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से राजनीति और धर्म इसको अलग अलग रखना चाहिए, जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। जैसे कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है या फिर जो अनुष्ठान है, ये काम था यहाँ पर शंकराचार्य जो है
उनका काम था ये करना, लेकिन मोदी जी खुद भगवान बन गए और खुद ही यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जिनको शास्त्रों का ज्ञान है उनको करने नहीं दिया जा रहा है, और जिनको शायद ये करना नहीं चाहिए, ये उनका काम नहीं है, उनका काम है देश संभालना, वो इन काम में लग गए हैं। बाकी आपकी क्या राय है इन चीज़ों को लेकर, आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।